हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। जैसा कि गाइज हमने पिछली वाली वीडियो में सीखा एक नया स्ट्रक्चर, आज उस सफ़र को फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आता एंड वो गूगल करते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं एंड दे डू नॉट गेट अ कंप्लीट नॉलेज। वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं सीख पाते, बट क्या इंग्लिश में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है आपकी प्रॉब्लम का। यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन इंटरव्यूज, आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस हो रही है। यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन स्कूल्स में प्रॉब्लम फेस हो रही है, या आप किसी टीचर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन ऑन यूट्यूब। आपको यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसा कि गाइज लॉकडाउन में हमने सबसे बड़ी चीज़ सीखी, हाउ टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस के हम हैबिचुअल बिल्कुल नहीं थे और हमारा माइंड सेट था कि जब तक हम किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं जाएंगे हमें अंग्रेजी नहीं आ सकती, हमें मैथमेटिक्स नहीं आ सकती, या हमें साइंस नहीं आ सकती। बट वो सब हमारे जो इल्यूजन्स हैं, जो हमारा भ्रम है, वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन में हमने केवल ऑनलाइन ही स्टडी की है। एंड ऑनलाइन स्टडीज एग्जैक्टली इट वॉज द डिमांड ऑफ द टाइम यही चाहता था कि भाई हम ऑनलाइन स्टडी करें, हम चीज़ों को प्रमोट करें। तो अभी क्या इंग्लिश में आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा, इसके अलावा आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे, वोकैबुलरी भी मिलेगी, प्रैक्टिस करने को मिलेगी, एंड हाँ आपको सेशंस मिलेंगे वहाँ पे। वी आर हैविंग मोर देन 100 वीडियोस, हमारी 120 वीडियोस से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं। एंड सोचिएगा इसकी, अगर आपने 100 वीडियोस को कम्प्लीटली शेड्यूल करके देख लिया तो आपका लेवल क्या होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपको कोचिंग सेंटर नहीं जाना पड़ रहा है, आपको एक डिसाइडेड टाइम पे नहीं अवेलेबल होना पड़ रहा है, आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप घर को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, या आप टीचर हैं, यू हैव टू बी एट होम। आप कहीं पे भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं एंड आप वीडियोस देखकर अपनी जो स्किल्स है उसमें कुछ लेवल का इंक्रीमेंट कर सकती हैं। जैसा कि गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरे दिन में आपने हो सकता हो बहुत कुछ काम किया हो। अब बात करें लेडीज़ की, तो लेडीज़ तो पूरे दिन लगी रहती हैं। जेंट्स की बात करें तो वो ऑफिस में बिजी रहते हैं, और हमारा जो रिजल्ट रहता है पूरे दिन की लर्निंग का, लिख देते हैं यहाँ पे, रिजल्ट वो रहता है 0%। मतलब अगर आपसे मॉर्निंग सुबह आप 5 बजे उठने के बाद आपसे रात के 12 बजे बजने से पहले पूछा जाए कि भाई आपने अपने लिए क्या सीखा, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। बट गाइज क्या इंग्लिश में आपको ये भी सॉल्यूशन मिलता है कि आप अपनी लाइफ में कितना भी बिजी हो, बट पूरे दिन में आपको एक ट्रिक जरूर सीखनी है कि यू हैव टू स्पेयर सम टाइम फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स स्पेयर करने हैं, एंड 10 मिनट्स में आपको अपने लिए कुछ नया सीखना है जो आपको एक दिन और बढ़ा दे, आपकी स्किल्स को एक दिन और अप्रूव्ड कर दे। मतलब एक दिन आप प्लस पॉइंट में हो जाए, माइनस पॉइंट में नहीं। आज हम क्या इंग्लिश में एक नया स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी हैं और आपको टाइम नहीं है क्लासेस ज्वाइन करने का, तो आप वीडियोस को डाउनलोड करिए, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, जैसे भी कन्वीनियंट हो आप वीडियोस को देख सकते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, बातें करने के लिए बहुत कुछ टाइम होता है, बट अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो कुछ हम एक स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ क्रैम, CRAM, क्रैम। क्रैम आप बोलेंगे, आपको बोलने में अच्छा लगेगा कि भाई ये क्रैम है क्या। अभी मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताने वाली हूँ कि क्रैम का मतलब होता है जब आप कोई भी काम कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ, कोई भी बड़ा काम कम समय में कंप्लीट करने के लिए आप ट्राई करते हैं या उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रैम। ठीक है। अब जैसा कि बच्चों की भाषा में बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में, मैंने बोला कि कल मेरा हिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो गाइस हम पूरे साल कभी स्टडी नहीं करते। अगर आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टडी बिफोर 1 वीक और 2 वीक्स, 2 हफ्ते में वो पढ़ के बिल्कुल अच्छे खासे पासिंग मार्क्स ले आते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री,
वहाँ पे कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, हर छोटी सी चीज़ के अंदर 10 चीज़ें नई निकल आती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हम आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी लेकर चलते हैं और माइंड में सेट करते हैं कि भाई हिस्ट्री का एग्ज़ाम तो हम एक दिन में, मतलब रात में पढ़ेंगे, सुबह को एग्ज़ाम दे आएंगे। तो मतलब हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बट आपने सोचा कि ओवर द नाइट, एक नाइट में आप उसको फिनिश कर दोगे। काम बड़ा है, समय कम है। तो आई क्रैम्ड द बुक। कल मेरा एग्ज़ाम था और मैंने कम्प्लीटली, मतलब एक नाइट में पढ़ के एग्ज़ाम दे आई। तो मैं बोलूँगी आई क्रैम्ड द बुक, आई क्रैम्ड द बुक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल क्रैम द बुक। अब जैसा कि बहुत सारे लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, वो लोग बोलेंगे कि मैम आई विल क्रैम द बुक, मतलब इट इज़ अ न्यू वर्ड। आप देखिए कि रटना, जैसे हम बोलेंगे ना पैरट करना, कि तोते जैसा रट लेना, रटना इज अनदर थिंग, बट उसी का सब्सटीट्यूट सा मिलता जुलता एक वर्ड है क्रैम इट। तो आई विल क्रैम द हिस्ट्री बुक। अभी क्या होता है गाइज, आई हैव टू गो टू ऑफिस जाना पड़ता है एंड वी डू नॉट हैव मच टाइम। तो सडनली कभी कभी क्या होता है कि वी हैव टू गो बाई कैब, सडनली कभी कभी ये भी होता है वी हैव टू गो बाई मेट्रो। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता, बट जनरली व्हाट आई डू, आई क्रैम द न्यूज़पेपर एट नाइट। जब मुझे रात में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं तो खोलती हूँ न्यूज़पेपर, पढ़ जाती हूँ, फटाफट 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 पढ़ी, अपडेट पता लग गई कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ग्लोबल न्यूज़ ये है, वर्ल्ड न्यूज़ ये है, इंटरनेशनल न्यूज़ ये है, नेशनल न्यूज़ ये है, सिटी लेवल की न्यूज़ ये है। एंड स्पेसिफिकली जो फिल्म, जो सेलिब्रिटीज़ उनके करियर में क्या चल रहा है, पढ़ के ख़त्म। आई जस्ट क्रैम इट। किसी भी चीज़ को एक सरसरी निगाह से देखना, बट उसे समझ में आ जाना, उसे बोलेंगे आई क्रैम इट। ठीक है। मम्मी की बात करें तो मम्मी ने क्या किया, मैंने कल देखा कि वो टीवी देख रही थी, और टीवी कैसे देख रही थी, उस पर एक चैनल चल रहा था, निशा मधुलिका का चैनल चल रहा था। शी इज़ अ गुड कुक एंड बहुत अच्छी सी वो बताती भी है रेसिपीज़। और वो विंडो में से क्या कर रही थी, वो उसकी एग्जैक्टली जो वीडियो होती है उसको थोड़ा थोड़ा सा वो रिज्यूम करती थी, फिर पॉज कर देती थी, फिर रिज्यूम करती थी, फिर पॉज कर देती थी। मतलब उसकी बातों को ना सुनकर शी वॉज क्रैमिंग द वीडियो, वो निकाल निकाल कर वीडियो देख रही थी। मतलब जो 2 घंटे की वीडियो उन्होंने क्या किया, उसको शॉर्ट कर दिया, क्योंकि जो वो सीख रही थी एग्जैक्टली वो किचन में थी और वो उस टाइम पे काम भी कर रही थी, तो उन्हें जल्दी जल्दी फिनिश करनी थी वीडियो को। तो शी वॉज क्रैमिंग द वीडियो, शी वॉज क्रैमिंग द वीडियो। अभी आप क्रैम का यूज़ कहीं पे भी कर सकते हो। मैंने बोला कि कल क्या हुआ था एग्जैक्टली, आई जस्ट टेल यू वन थिंग, कि मेरे बॉस ने मुझे एक फ़ाइल दी और उन्होंने बोला कि अनु जस्ट गो एंड स्टडी द फाइल। तो व्हाट आई डिड, आई फॉरगॉट, और मैं भूल गई अपने कामों के साथ में उस बुक को, मतलब उस फाइल को स्टडी करना भूल गई। एंड आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब मेरे बॉस ने मुझे आवाज़ दी कि हैव यू डन इट, तो मैंने कहा सर गिव मी 10 मिनट्स, और 10 मिनट में आई जस्ट क्रैम्ड द एंटायर फाइल। मैंने पूरी फाइल पढ़ डाली, जल्दी 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 पढ़ डाली। आई क्रैम्ड द फाइल। ठीक है। आप बस में बैठे होते हैं, आप मेट्रो में बैठे होते हैं, आपको कोई बैनर दिख जाए 30 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए, तो यू जस्ट क्रैम द बोर्ड। आप बोर्ड को बिल्कुल पढ़ डालते हैं, ऊपर क्या लिखा है, एड्रेस क्या लिखा है, यहाँ का एड्रेस लिखा है, अच्छा ये तो हमारे घर के पास में ही है। बेंगलोर का एड्रेस लिखा है, अच्छा ये तो वहाँ पे काफ़ी दूर है, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कोशिश करते हैं कम समय में, क्योंकि बस तो चलती हुई होती है ना, तो हमारे पास 2-3 सेकेंड होते हैं, उस 2-3 सेकेंड में बी क्रैम द एंटायर बोर्ड। हम पूरा एंटायर बोर्ड को पढ़ लेते हैं एक सरसरी निगाह से, कि भाई इसमें ये चीज़ें लिखी हैं, हमें पता लग जाता है कि ये एजुकेशनल है, हमें पता लग जाता है कि ये ग्रॉसरी से रिलेटेड है, हमें पता लग जाता है चॉकलेट्स का एडवर्टाइजमेंट है। तो बी जस्ट क्रैम द थिंग्स। ऐसे ही लोग अक्सर एक दूसरे के फेस को पढ़ लेते हैं। आई जस्ट क्रैम्ड माई मदर्स फेस, आई जस्ट क्रैम्ड माई मदर्स। एग्जैक्टली हुआ क्या था, शी वॉज क्वाइट एंग्री एंड व्हेन आई केम टू होम, जब मैं घर पे वापस आई और मैंने देखा कि मम्मी तो बहुत गुस्से में लग रही थी, तो आई जस्ट क्रैम्ड हर फेस।
मैंने 1 मिनट में जो भी उनके फेस पर दिख रहा था ना, सब पढ़ लिया कि कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे, पक्का कुछ पंगा हुआ है और मम्मी की डांट लगी है। इस वजह से शी इज़ वेरी अपसेट एंड शी इज़ वेरी एंग्री। आई क्रैम्ड हर फेस। तो गाइज आई मीन टू से कि क्रैम का मतलब एक लिमिटेड एरिया में नहीं है, इट इज़ हैविंग अ अनलिमिटेड यूजेस। आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ पे भी लगता है कि समय कम है और आपने उस चीज़ को पढ़ लिया, तो आई क्रैम्ड इट, आई विल क्रैम इट, आई क्रैम इट, आई क्रैम माई बुक्स। यू कैन नॉट क्रैम द मैथमेटिक। अगर आप चाहें कि आप मैथमेटिक को भी क्रैमिंग कर लें तो यू कैन नॉट। फार्मूलाज हम याद नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्रैम द साइंस, वी कैन नॉट क्रैम द मैथमेटिक एंड वी कैन नॉट क्रैम द इक्वेशंस। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं, रिपीटेड प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हम क्रैमिंग कर सकते हैं। हम उसे एक सरसरी निगाह से देख लें और हमारा काम हो जाता है। तो गाइज यू हैव टू यूज़ इट एज़ पर योर डिज़ायर। ये एक हमारा नया वर्ड था जो अभी लेटेस्ट है, लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं व्हाइल स्पीकिंग। अगर आपको लगता हो कि कोई भी बंदा ये वर्ड यूज़ कर रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब क्या है, और मतलब मैंने आपको समझा दिया है। सो गाइज इट इज़ एंड ऑफ द क्लास। आई विल बी मीटिंग समथिंग विद न्यू क्लास as you have seen it. So thank you so much.